आज हम लोग अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत टेंस को लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसका कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद तब आगे चलेंगे और अफर्मेटिव रूल को देखे थे। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर पहला, वह पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता है, तो वह का अंग्रेजी होता है ही। पहले बनेंगे वह लिखता है, तो ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए राइट्स होगा। ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मेरा भाई गीत गाता है। गीत गाता है, तो मेरा भाई होगा माई ब्रदर। मेरा भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ वर्ब का पांचवा रूप लगेगा। गाता है का सिंग होगा, सिंग उसमें लग जाएगा सिंग्स। गीत का होगा ए सॉन्ग। माई ब्रदर सिंग्स ए सॉन्ग। अब तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, वे लोग आम खाते हैं। आम खाते हैं, तो वे लोग का दे होता है। दे है क्या? दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ V1 लगता है, इसलिए वे लोग खाते हैं बनाएंगे तो दे ईट होगा V1, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ V1 लगता है। दे ईट वे खाते हैं आम। दे ईट ए मैंगो। फुल स्टॉप। उसके बाद है तुम या आप बाजार जाते हो। तुम बाजार जाते हो, तो तुम जो है उसका अंग्रेजी यू होता है। तो तुम यू जो है वह सेकेंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है। तुम है तो सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, तो तुम जाते हो तो यू गो होगा, V1 लगेगा। यू गो टू मार्केट, MARKET। पांचवा, मैं विद्यालय जाता हूँ या स्कूल जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ, तो मैं जो है आई वह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ V1 लगता है। मैं जाता हूँ तो आई गो। मैं जाता हूँ हो गया स्कूल, टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, इसमें गोज नहीं होगा चूँकि V1 का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। उसके बाद है हम लोग चाय पीते हैं। हम लोग चाय पीते हैं, हम लोग का अंग्रेजी वी होता है। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ V1 लगता है। हमने पहले पढ़ा है चीज। हम लोग चाय पीते हैं, चाय पीना होता है टेक टी। टेक टी, हम लोग चाय पीते हैं, वी टेक टी हो गया। अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और यदि हम इसको पढ़ लिए हैं ठीक से तो KP ठाकुर का जो ट्रांसलेशन है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन KP ठाकुर द्वारा लिखा गया। KP ठाकुर आपका एक्सरसाइज 61 एंड 62 बन जाएगा। यदि आप हमारे फर्स्ट ये वीडियो को देखे हैं अभी तक, 61-62 आप बना लेंगे। यदि 61-62 में कोई परेशानी हो, समझ में नहीं आ रहे हो, तो एक बार वीडियो को फिर से देखें। हम आप लोग अब निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को जान लेने के बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, उसका क्या रूल कहता है, क्या स्ट्रक्चर कहता है। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ रहे हैं, और उसका हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है, नकारात्मक कथन, उसका रूल देखें या स्ट्रक्चर। रूल या स्ट्रक्चर हम लोग बताए थे। तो इसमें जो है रूल को हम लोग देख लेते हैं।
रूल कहें या स्ट्रक्चर, STRUCTURE, रूल या स्ट्रक्चर। तो हम लोग देखते हैं, पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को SUB सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद डू या डज, डू या डज, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे V1, उसके बाद लिखेंगे OB मैंने ऑब्जेक्ट, OBJ COMP मैंने हुआ कम्प्लीमेंट। यही आपका स्ट्रक्चर है किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। अब इसी पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि डू डज इसमें आ गया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसके साथ हम लोग V1 लगाते थे उसके साथ हम लोग डू लगाएंगे, और जिसके साथ V5 लगाते थे V5 उसके साथ डज लगाएंगे। इतना बात को ख्याल रखेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो डू किसके साथ लगाएंगे, जिसके साथ V1 का प्रयोग करते थे यानी, और डज किसके साथ लगाएंगे, जिसके साथ V5 यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग V5 यूज करते थे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज लगाएंगे। बाकी जो रेस्ट बच गया उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। इतना बात को याद रखना है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। सीता बाजार, इसमें नहीं लगा रहेगा, नकारात्मक कथन है, निगेटिव। सीता बाजार नहीं जाती, सीता बाजार नहीं जाती है। तो सीता एक नाम है, एक नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग V5 लगाते थे, तो निगेटिव में V5 नहीं लगाएंगे, डज लगाएंगे। सीता डज हो गया, डू या डज में से एक चीज़ सब्जेक्ट हो गया सीता, डू या डज में से डज दिए। अब उसके बाद क्या देना है, नॉट सब में देना है। डज के बाद क्या देना है, नॉट। सीता नहीं जाती है, सीता डज नॉट। जाना क्या होता है, गो। रूल में है V1, सब के साथ V1 लगाना है। डू लगे कि डज लगे, लेकिन V1 सब के साथ होगा, इसलिए गो V1 है। तो सीता डज नॉट गो कहाँ, बाजार टू मार्केट, MARKET। सीता डज नॉट गो टू मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, राधा और मीरा। राधा और मीरा पत्र नहीं लिखती है, पत्र नहीं लिखती है। तो राधा और मीरा दो नाम है, तो दो नाम एंड से जब जुड़ा रहता है और, तो वह थर्ड पर्सन पुलर नंबर होता है। थर्ड पर्सन पुलर नंबर के साथ V1 लगा था इससे पहले, जिसके साथ V1 लगता है उसके साथ डू लगता है। तो लिखेंगे राधा एंड मीरा, दो नाम है, क्या लगाना है, डू। डू हो गया, उसके बाद तो नॉट तो देना ही है सब के साथ, डू डज के बाद नॉट, उसके बाद V1। तो नहीं लिखती है, लिखना पड़ता है, राइट। राइट पत्र का होगा, ए लेटर, LETTER। राधा और मीरा डू नॉट राइट ए लेटर। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो मैं आई होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V1 लगा था, यहाँ डू लगेगा। मैं का आई डू, उसके बाद नॉट तो देना है, आई डू नॉट हो गया। और चाय पीना का तो जानवे करते हैं, टेक टी होता है, आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता। ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। और KP ठाकुर ट्रांसलेशन जो है, KP ठाकुर जूनियर इंग्लिश, उसका आपका एक्सरसाइज 63 एंड 64 बनेगा, और बना लेना है। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि फलाने ट्रांसलेशन नहीं बना, हम उसको फिर से समझाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस को जान लेने के बाद हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा रूल है या स्ट्रक्चर है वह है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है या रूल कहिए उसको, उसका होगा डू या डज
आपको शुरू में ही हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कम्प्लीमेंट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा, या इसको यस नो क्वेश्चन भी कहेंगे। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुम गीत गाते हो? गीत गाते हो। तो सब्जेक्ट तुम है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही डू डज का प्रयोग होगा। ये है मेरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो मतलब वर्ब का जो यूज होता है, डू डज वर्ब ही है ना, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो वर्ब का प्रयोग जो होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वर्ब का यूज है। सब्जेक्ट यहाँ यू है, यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों है, उसके साथ V1 लगता है, और जिसके साथ V1 लगता है उसके साथ डू लगता है, हमने पहले बताया है, इसलिए डू पहले होगा। डू के बाद सब्जेक्ट यू है, तो डू यू गाते हो, डू यू सिंग ए सॉन्ग, डू यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम गीत गाते हो। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या राधा नाचती है? क्या राधा एक नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ V5 लगता था, यहाँ डज लगेगा तो डज होगा, DOS डज। सब्जेक्ट राधा है तो राधे होगा, डज राधा डांस, डज राधा DANC डांस। अब इसी में और भी एग्जाम्पल वो देख सकते हैं। क्या मोहन और सोहन पत्र लिखते हैं? तो दो नाम है तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, उसके साथ V1 लगता है, V1 वाले के साथ डू लगता है, इसलिए इसमें डू लगेगा। डू मोहन एंड सोहन राइट मतलब लिखते हैं ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो हम लोग जो है सब्जेक्ट है, हम लोग का जो V होता है, V फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ V1 लगा था, V1 वाले के साथ डू लगेगा, इसलिए डू पहले हो जाएगा। डू वी खेलना का होता है प्ले, क्रिकेट CRICKET क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। और आपका KP ठाकुर ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 61-62 हो गया वो, 63-65-66 जो है ये बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से जान लेने के बाद एक और भी है, चौथा होगा, वह है INT मैंने हुआ इंट्रोगेटिव, NEG मैंने नेगेटिव, मैंने क्या और नहीं दोनों मिला हो रहेगा। उसके स्ट्रक्चर का हम लोग जानते हैं। पहले डू होगा, तब डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस OBJ प्लस कम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे दोनों एक साथ जब रहेगा तो हम बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या सीता बाजार नहीं जाती है? बाजार नहीं जाती है। आप देख लीजिए, क्या भी है और नहीं भी है, तो है ना इंट्रोगेटिव। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव, और नहीं हुआ नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, दोनों मिला जुला है, इसमें करना वही है। तो क्या के लिए डू डज का प्रयोग पहले करेंगे, तो सीता सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से डू डज लगेगा। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है,
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 लगता था और V5 पहले के साथ डज लगता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इससे पूर्व में, इसलिए डज को हम लोग बाहर निकालेंगे। डू या डज में से डज दिए, सब्जेक्ट है मेरा सीता, तो डज सीता। उसके बाद कहता है नॉट दीजिए, नॉट। उसके बाद जाना कहता है गो टू मार्केट, MARKET। डज सीता नॉट गो टू मार्केट, हो गया। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लोग देखते हैं, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, झूठ नहीं बोलते हो। इसमें क्या है, क्या भी है नहीं भी है, तो सब्जेक्ट तो डू डज किसके हिसाब से होगा, तुम के हिसाब से। सब्जेक्ट मेरा यहाँ तुम है, यू के साथ V1 लगता है, V1 के साथ डू लगता है, इसलिए डू पहले हो जाएगा। डू यू नॉट, झूठ बोलना पड़ता है टेल ए लाई। डू यू नॉट टेल ए लाई, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो। अब जैसे क्या हम लोग चाय नहीं पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं। तब क्या हम लोग वी होता है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, उसके साथ V1 लगता है, V1 वाले के साथ डू लगता है, इसलिए डू को पहले लिखेंगे डू हम लोग का वी। डू वी नॉट चाय पीना होता है टेक टी, डू वी नॉट टेक टी। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों मिला जुला रहेगा, तो हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से और बार बार प्रैक्टिस करने से इस तरह के ट्रांसलेशन को आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अंतिम रूल या स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन कह सकते हैं या WH वर्ड कह सकते हैं। WH क्वेश्चन ही कहेंगे इसको। इससे पहले जो हम लोग पढ़े क्वेश्चन, क्या सीता बाजार नहीं जाती है, क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो, ये सब इंट्रोगेटिव के तहत था, लेकिन वह यस नो क्वेश्चन था। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी पहले थे वो था यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जवाब यस और नो में दिया जाता है। हम जो अभी क्वेश्चन लिखेंगे उसका जवाब यस नो नहीं होता, उसके लिए हमको मुंह खोल के कहना पड़ता है कि इसका ये होगा वो होगा। यस और नो से काम नहीं चलेगा, उसी को WH क्वेश्चन कहते हैं। चलिए इसका रूल देखते हैं हम लोग। तो पहले होता है WH वर्ड, उसके बाद देते हैं डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही है WH वर्ड या क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। अब WH वर्ड क्या है, सबसे पहले हम WH वर्ड के बारे में जानते हैं। जो वर्ड W और S से शुरू हो वही है WH वर्ड। जैसे हमने पढ़ा है वाट, व्हेन, वेयर, हाउ, होम, हुज, etc। यही है आपका WH वर्ड। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, ये WH क्वेश्चन है। जो यस नो नहीं हो, जिसका जवाब यस नो में नहीं दिया जा सके, वो होता है WH। जैसे तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो, तो ये भी क्वेश्चन ही है, तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो। इस प्रश्न का, ये भी प्रश्न ही है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या हम यस और नो के रूप में दे सकते हैं। जैसे कि तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो, हम इसको पूछे कि तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो, यदि हम कह दें यस, तो ये जवाब सटीक लग रहा है? नहीं, हमको बताना पड़ेगा कि हम कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं कि बाजार जाते हैं कि ननिहाल जाते हैं, जहाँ जाते हैं बताना पड़ेगा। इसलिए यस नो क्वेश्चन नहीं, ये WH क्वेश्चन है। इसलिए इसको बनाएंगे कैसे, तो हम WH वर्ड को ढूंढेंगे। WH वर्ड है कहाँ इसमें, तो कहाँ, तो पहले उसको देंगे। कहाँ का ये होता है वेयर, तो वेयर WH क्वेश्चन है कि नहीं, W से शुरू हुआ है। उसके बाद जब WH वर्ड हम बैठा देते हैं तब बैठाते हैं डू या डज। तो तुम है तो यू के हिसाब से डू लगेगा, वेयर डू। उसके बाद सब्जेक्ट है
यू वेयर डू यू गो, जाते हो, वेयर डू यू गो एवरी डे, एवरी डे या डेली, वेयर डू यू गो एवरी डे, तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो। अब जैसे राम क्या खाता है, राम क्या खाता है, तो राम क्या खाता है, तो पहले यहाँ क्या का अंग्रेजी देना पड़ेगा, WH वर्ड है व्हाट, व्हाट, राम है तो डज होगा, व्हाट डज राम इट, राम क्या खाता है, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हम लोग अगले आगे प्रश्न को बना सकते हैं इस पे आधारित। इसी टेंस में एक और पद जाता है छोटा सा स्ट्रक्चर कहिए, उसको इम्फेटिक कहते हैं, जोरदार कथन, इम्फेटिक, IMPHATIC, इम्फेटिक सेंटेंस, जोरदार कथन। जैसे पहले रूल देख लेते हैं। रूल होता है पहले सब्जेक्ट डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ओ हुआ ऑब्जेक्ट, सी हुआ कंप्लीमेंट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, वह बाजार जाती तो है, वह बाजार जाती तो है, तो रूल सब वही रहेगा, इसमें सिर्फ तो है, तो वह का हम लोग जनरल करते हैं ही के साथ, तो जिसके साथ V5 उसके साथ डज, ही के साथ डज लगेगा, ही डज जाती है गो, ही डज गो टू मार्केट, MARKET हो गया। और कोई खास, मैं, ये पहला था, तो मैं पत्र लिखता तो हूँ, मैं पत्र लिखता, मैं कहता आई से डू लगता है, आई डू राइट ए लेटर। बस इसी के साथ आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 1 वीडियो जो है उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल के साथ और उसके पहचान को हमने ठीक तरीके से बताए हैं। यदि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो टेंस का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। ये आपका सेकंड वीडियो है और जो बच गया है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। यदि आपको यह हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।